द्रव्य संग्रह की कक्षा में आज हम 14वीं गाथा पढ़ेंगे। इससे पहले हम 13 गाथाएं पढ़ चुके हैं। उन गाथाओं में जीव के जो विशेष गुण हैं, जीवत्व शक्ति को लेकर के, उसके ज्ञान दर्शन का होना, कर्ता भोक्ता संसारी, उसका शरीर के प्रमाण रहना आत्मा का, इन सब गुणों को हम देख चुके हैं। और वह जो संसारी जीव है किस प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, मार्गणाओं में संसारी जीवों को देखा जाता है, उन संसारी जीवों को गुणस्थानों में खोजा जाता है, या यूं कहा जा सकता है संसारी जीव जब तक संसार में हैं वे किसी न किसी गुणस्थान में पाए जाते हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद भी संसारी जीवों में देखने में आता है, होता ही है। और अब जो जीव का एक गुण है, इस आत्मा का एक गुण है कि वह सिद्ध भी बन सकता है। अब यह जो सिद्ध दशा है, जीव की सिद्ध दशा जो हम इस गाथा में पढ़ने जा रहे हैं, ये जैन दर्शन की, जिसे अपन कह सकते हैं, मौलिक विशेषता है। मौलिक विशेषता का अर्थ ये है कि मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है। जैसे आदिनाथ भगवान है, जैसे महावीर भगवान है, जैसे वे भगवान बने, उसी प्रकार से स्वतंत्र मेरा जो आत्मा है वह स्वतंत्र रूप से भगवान बन सकता है। और जब कोई पुरुषार्थ करके भगवान बनता है, सिद्ध दशा प्राप्त करता है, तब उसकी अवस्था, उसका जो व्यक्तित्व है, उनके जो गुण हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो इस गाथा में बताया जा रहा है। तो इस गाथा में जीव की सिद्ध दशा या सिद्धत्व गुण का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले गाथा के शब्दों का उच्चारण करते हैं। ऋक्कम्मा, अट्ठ गुणा, किंचूड़ा, चरम देह दो, सिद्धा, लोयगठिदा, ऋचा, उपादवयेहिम, संयुक्ता। गाथा का उच्चारण होगा ऋक्कम्मा, अट्ठ गुणा, किंचूड़ा, चरम देह दो, सिद्धा, लोयगठिदा, ऋचा, उपादवयेहिम, संयुक्ता। इस प्रकार से इस गाथा का उच्चारण हुआ। अब इसके शब्दों को देखते हैं। ऋक्कम्मा, पहला शब्द है यहाँ पर ऋक्कम्मा। ऋक्कम्मा यानी निष्कर्मा। तो निष्कर्म, जिनके कर्म निकल गए हैं, तो इसका अर्थ हुआ कर्मों से रहित, कर्मों से रहित। फिर पहली बात भी सिद्ध कैसे है, कर्मों से रहित। फिर अट्ठ, अट्ठ यानी 8, गुणा यानी गुण, तो 8 गुणों से सहित, 8 गुणों से सहित। फिर किंचित, किंच ऊणा यानी कुछ कम। किंच ऊण मतलब होता है कम, तो किंच ऊणा यानी कुछ कम, कुछ कम। किससे कम? चरम देह दो, चरम यानी अंतिम, और देह यानी शरीर, देह दो शरीर से, शरीर से। सिद्धा यानी सिद्ध। तो जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध परमेष्टि है, वे ऋक्कम्मा, कर्मों से रहित हैं, यानी 8 कर्मों से रहित हैं। 8 गुणा, 8 गुणों से सहित हैं। और कैसे हैं? किंचूड़ा, कुछ कम है। किससे? चरम देह दो, अपने अंतिम शरीर से कुछ कम है। 3 बातें सिद्ध भगवान के बारे में यहाँ पहली लाइन में 3 बातें कि कर्मों से, 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और अपना अंतिम शरीर जो उनका था उस शरीर से कुछ कम है। ऐसे सिद्ध भगवान। और कैसे हैं? लोयक गठिदा,
लोयज्ञ ठिदा, लोक यज्ञ यानी लोकाग्र, तो लोक के अग्रभाग पर, लोक के अग्रभाग में, अग्रभाग में, ठिदा यानी स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ऋचा यानी नित्य हैं, ऋचा यानी वे नित्य हैं। और कैसे हैं? उत्पाद, उत्पाद यानी उत्पाद, वैहिम यानी व्यय, संयुक्ता यानी सहित, उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय और नित्य यानी द्रव्य। तो ये शब्द क्योंकि अपन सुनते रहते हैं तो यहाँ द्रव्य, नित्य का मतलब द्रव्य, तो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है। अब कितनी बातें हो गई? एक तो कर्मों से रहित, दूसरा 8 गुणों से सहित, तीसरे अंतिम शरीर से कुछ कम, चौथी बात लोक के अग्रभाग में स्थित, और पांचवी बात उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित। तो ये 5 पॉइंट हो गए 8 कर्मों से। पहला पॉइंट 8 कर्मों से रहित, दूसरा पॉइंट 8 गुणों से सहित, तीसरी बात अपने अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना वाले, फिर उसके बाद चौथी बात लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, और पांचवी बात या पांचवा बिंदु वे उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होते हैं। इस गाथा का अर्थ हुआ। अब इसमें देखें अपन कि ये 5 विशेषताओं में जो सबसे पहले कर्मों से रहित, तो कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस प्रकार इन 8 कर्मों से तो वो रहित हो गए। फिर 8 गुणा, 8 गुणों से सहित। तो होता क्या है, एक एक कर्म का नाश होने से एक एक गुण प्रकट होता है। तो 8 गुण कैसे प्रकट हुए? ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म नाश हुआ अनंत दर्शन, वेदनी कर्म का नाश हुआ तो अव्याबाधित्व, मोहिनी कर्म के नाश होने से सम्यक व जिसे अनंत सुख समझ सकते हैं, आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नाश होने से अग्रु लघुत्व और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य। इस प्रकार से 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात चरम देह तो सिद्धा। अब चरम देह तो सिद्धा का मतलब होता है, जो ऐसे मान के चलो कि महावीर भगवान है, जिस महावीर पर्याय से वो मोक्ष गए हैं, उस समय उनका जो शरीर था उस शरीर से कुछ कम, इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलो हमें अब हम मोक्ष जाते हैं तो आत्मा के प्रदेश क्या है? शरीर के पूरे शरीर में है। तो अब ऊपर ऊपर तो जैसे मान के चलो नाखून है, कहीं भी ऊपर की जो चमड़ी है, इसमें एकदम से बिल्कुल जो ऊपर की परत है उसमें तो जीव नहीं है, आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो वो उस मतलब जो उतनी जो चीज है, शरीर का जो भाग है, उसको कम कर दो तो वो उतने आकार में इस रूप में कहा जाएगा कि वे अपने अंतिम शरीर से कुछ कम हो गए। तो ये समझने की भाषा है। अब इसमें तो अपने अंतिम शरीर से कुछ कम अवगाहना प्रमाण वाले। उसके बाद लोयक गठिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित। क्या होता है, अपन ने एक चीज देखी थी, विश्सा उड्डगई। वे कैसे हैं? स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाले। क्या है? स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाले हैं। तो वे क्या होते हैं? जैसे सिद्ध होते हैं तो लोयक गठिदा, लोक के कहा? अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। लोक के
अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। लोकाग्र क्या है? जैसे 3 लोक का आपने नक्शा देखा होगा, उसके सबसे जो बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर वहां जाकर के सिद्ध भगवान रहते हैं। वहां सारे जितने भी सिद्ध होते हैं सब वहां पर होते हैं। इस प्रकार से लोक के वे अग्रभाग। अब जब जैसे जो नक्शा होता 3 लोक का, और उसमें जो इस प्रकार से जो नक्शा होता, यहाँ जाकर के जो ऊपर है वहां सब सिद्ध चले जाते। इसके बाहर अलोकाकाश है, यहाँ अलोकाकाश है, यहाँ अलोकाकाश। इनमें क्या है? इनमें जीव होते ही नहीं, मात्र आकाश ही आकाश होता है। ये अपन आगे की गाथाओं में सीखेंगे। तो लोक की अग्रभाग तक, क्योंकि धर्म द्रव्य यहीं तक होता है, तो वे ऊर्ध्वगमन स्वभाव करने वाला होने के बाद भी वे यहां जाकर के रुक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है। इस कारण से तो इस प्रकार से वे लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। और कैसे? ऋचा वे नित्य हैं, यानी ध्रुव वे कभी भी उनका नाश होने वाला नहीं है। सिद्ध हो गए हैं तो जैसे कोई मान लेते ना कुछ दर्शनकार कि अब वो मुक्त अवस्था का मतलब कि जीव का एक तरीके से नाश ही हो गया, तो यहाँ जीव का नाश नहीं होता है, वह ध्रुव रूप में हमेशा अनंत काल तक उनका जैसा आत्मा है, द्रव्य है, वो वैसा ही रहेगा। ये ध्रुव हो गया। उत्पाद व्यय, उत्पाद और व्यय उनमें होता रहता है, उससे सहित हैं। ऐसा क्यों कहा उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित हैं? क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही उत्पाद व्यय और ध्रुव होता है। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्। तो इस प्रकार से, क्योंकि यदि उत्पाद व्यय नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा, इसलिए गुण और पर्याय तो द्रव्य में होते ही है। ये बात अपन पहले समझ चुके थे। तो अब बस देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ध्रुव, उत्पाद और व्यय ये सिद्ध भगवान में कैसे होते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो यदि तात्कालिक दृष्टि से लगाएं, जब वे सिद्ध बने तो मनुष्य पर्याय का उनका व्यय हो गया, ये व्यय हो गया। सिद्ध पर्याय उनकी उत्पन्न हो गई तो उत्पाद हो गया। और आत्मा वही का वही है, यहां भी यही आत्मा था, यहां भी यही आत्मा है, तो ये क्या हो गया? आत्मा की द्रव्यता हो गई, द्रव्य वही है। तो द्रव्य कैसा हो गया? आत्मा कैसा हो गया? उत्पाद वैसे सहित। इस प्रकार ऐसे भी। अब दूसरी चीज इसमें ऐसा है कि आप लोगों ने छैडाला आदि पढ़ी होगी, तो छैडाला में पढ़ा होगा ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। तो वे जो सिद्ध हैं वे कैसे हैं? ज्ञान शरीरी, अर्थात उनका ज्ञान ही शरीर हो जाता है। और ज्ञान में क्या होता है? ज्ञेय। ज्ञान कैसे? ज्ञान में ज्ञेय मतलब जो भी है सारी दुनिया वो झलक रही है, पूरी की पूरी जितने पदार्थ हैं, सब पदार्थ यहाँ से अपन देख सकते हैं कि उनके समस्त पदार्थों को जानने वाले होते हैं। तो ज्ञेय में क्या होता है? जो ज्ञेय है, ज्ञेय यानी जानने योग्य। तो सिद्ध भगवान ये सिद्ध हो गए। अब सिद्ध भगवान का ज्ञान है, और ज्ञान में क्या है? ज्ञेय। ज्ञेय यानी जो भी पदार्थ है ये सब। अब इन जितने ज्ञेय हैं भाई, ये जैसे ये भी बोर्ड भी ज्ञेय है, हम भी ज्ञेय है, आप भी ज्ञेय है, ये सब जानने योग्य है। तो इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। आज ऐसा है, धीरे धीरे बोर्ड, तो उस ज्ञेय के परिवर्तन के आधार पर, ज्ञेय के परिवर्तन के आधार पर सिद्ध भगवान का ज्ञान का भी परिवर्तन माना जाता है। और ज्ञान ही उनका शरीर है, तो उनके ज्ञान के आधार पर उत्पाद व्यय घटित किया जाता है कि उनका ज्ञान, उनके ज्ञान में जो ज्ञेय आ रहा है उन ज्ञेयों में परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान भी तो ज्ञेय में परिवर्तन, तो ज्ञान का भी परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन का अर्थ यहाँ पे विकृत होना नहीं है, मात्र ज्ञेय की अपेक्षा जो परिवर्तन है। इस दृष्टि से सिद्ध भगवान के उत्पाद और व्यय होता रहता है। और उत्पाद व्यय तो होगा ही होगा, यदि नहीं होगा तो फिर
वह द्रव्य सत लक्षण वाला द्रव्य नहीं बचेगा। एक और जो षड्गुणी हानि वृद्धि की अपेक्षा लगाते हैं, उसमें एक अगरु लघु गुण होता है। उस अगरु लघु गुण के कारण ये जो षड्गुणी हानि वृद्धि है वह होती रहती है। उस आधार पर भी उत्पाद व्यय द्रव्य की बात की जाती है, आपकी पुस्तक में भी लिखा होगा। लेकिन चूंकि वो इतना सूक्ष्म विषय है षड्गुणी हानि वृद्धि का कि जो आसानी से समझाया नहीं जा सकता है, उसको अलग से ही विशेष रूप से समझने का हमें प्रयास करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 5 बातें बताई जा रही हैं कि सिद्ध भगवान के बारे में। वे कर्मों से रहित होते हैं, 8 गुणों से सहित। 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं, अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं। फिर जो एक वो बताया गया था गुण जीव का विश्सा उड्ड गई, उस गुण की बात यहाँ पर है। ये हमने एक साथ पहले सिद्धों को ले लिया था। अब हम ये दोनों गुण को इस गाथा में घटाएंगे। पहला सिद्धत्व गुण, तो सिद्धत्व गुण हो गया। अब ये जो लोयक गठिता लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं, तो स्वभाव से ऊर्ध्वगमन जो गुण है वह गुण कितना कहां तक लागू होता है, जहां तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य कहाँ है? लोक के अग्रभाग तक। तो बस लोक है और ये जो लोक का नक्शा है, तो सिद्ध भगवान क्योंकि धर्म द्रव्य कहां तक है? यहीं तक है, इसके बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, तो यहां रुक जाते हैं। स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते करते यहीं तक जाएंगे बस। इसके बाहर अलोकाकाश है, लोकाकाश का अभाव है, इसलिए वे बाहर नहीं जाते हैं। तो स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला जो गुण है उसको यहाँ बताया गया लोयक गठिता। इस प्रकार से और सिद्ध की अपेक्षा आप इन 5 चीजों को देख सकते हैं, चाहे वो 8 कर्मों से रहित हो, 8 गुणों से सहित हो, अंतिम शरीर से कुछ कम हो, लोक के अग्रभाग पर स्थित हो और उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित हो। ये 5 गुण सिद्ध में लगा सकते हैं। और जहाँ 9 गुणों की बात है, उन 9 गुणों में से जब हमें स्वभाव से ऊर्ध्वगमन या ऊर्ध्वगमन गुण को देखना है, तो इस शब्द को देखना है लोयक गठिता, कि लोक के अग्रभाग तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए उससे आगे वे नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक जो 9 विशेष गुण थे, उन गुणों की चर्चा पूर्ण होती है। अब एक बात अपन को देखना है कि जो 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। अनंत ज्ञान का अर्थ है परिपूर्ण, अनुपम, विशुद्ध, समस्त पदार्थों को जानने वाला। यह जो अनंत ज्ञान है, यह कैसा होता? परिपूर्ण, मतलब कोई कमी नहीं, पूरी तरीके से अनुपम है, इसके जैसा कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता है। फिर विशुद्ध है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपन सबके ज्ञान होते हैं, इनमें क्या होता है? अशुद्धि होती है, राग द्वेष होता है, तो यहाँ राग द्वेष आदि नहीं होने से विशुद्ध है। और समस्त पदार्थों को जानने वाला, तीनों लोकों के जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं उन सबको जानता है, एक साथ जानता है। फिर दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है। अनंत दर्शन में क्या होता है? जो मूर्त और अमूर्त सभी द्रव्य क्या हो जाते हैं? सामान्य से देखने में आते हैं, लेकिन बिना किसी सहायता के। कोई सहायता नहीं चाहिए हमें। क्या है? हमें तो सहायता चाहिए पड़ती इंद्रिय आदि की, लेकिन यहाँ पर जब अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है, तो बिना इंद्रिय आदि की सहायता के ये सारे पदार्थ, चाहे अंधकार के भी पदार्थ क्यों ना हो, वो स्पष्ट उनके देखने में आते हैं। फिर इसके बाद उनका सामान्य से देखना, जो दर्शन और ज्ञान का भेद है, पहले ही अपन समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ इतना जरूर है, ये दर्शन और ज्ञान इनके एक साथ होते हैं। फिर वेदनीय, तो वेदनीय कर्म के नाश होने से अव्यावाद गुण। अव्यावाद गुण में क्या होता है कि अब किसी से बाधा को प्राप्त ना होना,
जैसे हमें दूसरे लोग बाधा प्राप्त पहुंचाते हैं, हम दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा गुण प्रकट हो गया, वे न किसी से बाधित होते हैं, न किसी को बाधा पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। फिर इसके बाद मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म क्या है? मोहिनी कर्म के नाश होने से सम्यक्त्व, इसमें दर्शन और चारित्र भी आता है, या यूं कह लें अनंत सुख, है ना, ये सब एक ही बात है। तो अनंत सुख, अब इसमें क्या होता है कि जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिप्राय रहित परिणति वाला वह जो अनंत, जो सम्यक्त है, मोहिनी कर्म के नाश से होता है, उस गुण के कारण क्या होता है? जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिप्राय रहित परिणति हो जाती है। किसी भी प्रकार का विपरीत अभिप्राय नहीं बचता है, मतलब जो जैसे तत्व है वैसे के वैसे वो भी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ एक क्षण में स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और अभिप्राय पूर्णतः सही होता है, मतलब जो विपरीत अभिप्राय है, अभिनिवेश है, वह नहीं बचता है। इस प्रकार से यह सम्यक्त गुण है। सम्यक्त यानी सही, सीधी सी बात है, उनको सही, किसी भी प्रकार का संशय विपरीत आदि कुछ भी नहीं बचे वो। फिर इसके बाद है आयु। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व शक्ति होती है। अवगाहनत्व शक्ति के कारण या अवनागत गुण के कारण क्या होता है? एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाविष्ट होने की शक्ति। एक सिद्ध है, मतलब जैसे यहाँ पर एक सिद्ध आत्मा है, उन एक माही अनेक राजे, जो पूजा करते हैं उन लोगों को पता होगा सिद्ध भगवान की, एक माही अनेक राजे, एक सिद्ध के अंदर अनेक अनंत सिद्ध हैं, लेकिन ना वो दूसरे को बाधा पहुंचा रहे, ना खुद बाधित हो रहे। तो एक सिद्ध में जो अनंत सिद्ध समाविष्ट होने की जो शक्ति है, वह कहलाता है अवगाहनत्व गुण। समझने के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन ने मान के चलो कि दूध लिया और दूध में क्या कर दिया? शक्कर डाल दी। अब वो दूध में शक्कर, दूध को शक्कर से प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई, उसी के अंदर चली गई। लेकिन ये पूरा उदाहरण घटेगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने कि वो सिद्ध हैं, तो एक एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध हैं, लेकिन वे किसी एक दूसरे को बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है अवगाहन देने की शक्ति, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाविष्ट होने की शक्ति। सिद्ध एक है, अब एक में भी अनंत सिद्धात्माएं हैं, ऐसी जो समाविष्ट होने की शक्ति होती है, वह अवगाहनत्व गुण है। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, और सूक्ष्मत्व गुण में क्या होता? केवल ज्ञान द्वारा गम्य अमूर्त प्रदेशात्मक होने वाला। देखो अभी तक क्या था? जो आत्मा था संसार में था, वह संसार में था, तो संसार में कैसा था? व्यवहार जैसे अपन ने देखा था, मुक्ति बंधा लो, कर्मों से बंधे होने के कारण, तो उस कर्मों से बंधे हुए आत्मा को अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान भी देख लेता था। लेकिन अब जो सिद्ध भगवान हो गए, कर्मों से रहित हो गए, अब उनमें क्या हो गया है? सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया है। अब उस आत्मा को सिर्फ केवल ज्ञान द्वारा ही देखा जा सकता है, और कोई नहीं देख सकता। इस प्रकार से यह सूक्ष्मत्व गुण है। फिर गोत्र कर्म के नाश से अगरु लघु गुण प्रकट होता है। अगरु लघु में क्या होता है? सिद्धों में छोटे बड़ेपन का अभाव हो जाता है। अगरु लघु गुण प्रकट हो गया है। अब कौन बड़े हैं कौन कुछ नहीं, बस अगरु लघु गुण कहता है सब सिद्ध क्या है? बराबर है। और अंतराय कर्म, हम लोगों में क्या होता? छोटा बड़ा होता है, लेकिन सिद्ध भगवान है, संसारी जीव में तो छोटा बड़ा चलता ही है, हर स्थिति तक चलता है। यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान बढ़ती केवली भगवान है, 14वें गुण स्थान बढ़ती केवली भगवान है। मतलब इसमें भी अंतर होता है। उपसम श्रेणी में चल रहा है तो एक मुनिराज जो 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी में है, दूसरे 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी में है। अब दोनों में अंतर है भावों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे हर तरीके का छोटा बड़ापन खत्म हो जाता है। किसके कारण? अगरु लघु गुण के कारण सब सिद्धात्माएं बराबर हैं। फिर अंतराय,
अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर, वीर यानी शक्ति, तो उनके पास अनंत शक्ति हो जाती। क्या मतलब? अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला। अनंत वीर कैसा है कि अप्रतिहत मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसी शक्ति उत्पन्न, सामर्थ्य उत्पन्न कर देता है। कौन? अनंत वीर। किससे? कैसे? अंतराय कर्म के नाश होने से। अपने पास क्या होता है? हमारे अंतराय कर्म का उदय होता है, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, रुक जाता है। लेकिन सुख भी भोगने के लिए सुख में भी अंतराय पड़ जाता है अपने। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनंत वीर है। जैसे मान के चलो अपन को सुख हो रहा, अब सुख में भी अपन ने देखा कि बीच में अंतराय आ जाता है, या हम भोग नहीं पाते हैं कोई भी चीज जिससे अपन सुख मानते हैं वो भोग नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतनी शक्ति ही नहीं है। कुछ खाना है, कितना खा सकते हैं? कुछ देखना है, कितनी अच्छी चीज भी है, भगवान की मूर्ति आप कितनी देर तक देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है कि देखते ही रहे। लेकिन जो ये अनंत वीर गुण है सिद्ध भगवान के पास, यह ऐसी शक्ति वाला है, इसी शक्ति के कारण जो ये अनंत सुख है, जो अनंत सुख होता है सिद्धों के, अव्याबाद सुख होता है, ये उसी शक्ति के कारण। क्यों? जैसे सुख तो है, अव्याबाद सुख है उनके सामने, लेकिन उस अव्याबाद मतलब जो लगातार सुख को भोगा जाना है, उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए। तो ये जो शक्ति है अनंत वीर, इस शक्ति के कारण वे अव्याबाद सुख को भोगने वाले होते हैं। इस प्रकार से ये सिद्ध भगवान के 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं। इस गाथा में हमने एक तो जीव के सिद्ध गुण को देखा, और दूसरा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना। और ऊर्ध्वगमन में सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वगमन करते हुए यह जीव लोक के अग्रभाग तक ही जाता है। 8 गुणों को अपन लोग जब भक्ति करते हैं, तब गुरु भक्ति वगैरह में अपन बैठते हैं, उस समय एक गाथा बोलते हैं, और वो गाथा सबको याद रहती है, और उस गाथा से भी इन 8 गुणों को अपन याद रख सकते हैं। सम्मत्तणान दंसण वीरे सुहुमम तहेव अवगहणम अग्रु लघु वाहम 8 गुणा होन्ति सिद्धाणम। इस प्रकार से इस गाथा में 8 ये वाले 8 गुण बताए गए हैं। तो यदि अपन को इच्छा है कि हमें सिद्ध भगवान के 8 गुण याद रहें, तो इस गाथा के माध्यम से अपन 8 गुणों को याद रख सकते हैं।